Hello students, now we will study the focal length of the convex mirror using convex lens. So first we study about the basic concept of the experiment. So requirement is optical bench with 2 pins, convex lens, convex mirror, lens holder, mirror holder, etc. So now I am telling you and I am showing you our operator. So this is our apparatus. This is a convex lens which has, and this is a convex mirror, and this is a convex lens, and this is uprights. 2 pins you have, ये और ये, and total this is arrangement, and we will find out the focal length of the convex mirror using convex lens. So first we study about its basic principle, and then we will perform the experiments. Okay, you are seeing the book, and convex mirror always forms a virtual image and always form the virtual image. Okay, ये वर्चुअल इमेज करता है. सो इसको हम लोग रियल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं. इट्स फोकल कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली. ओके, फोकल लेंथ कैन नॉट फाउंड डायरेक्टली. टू फाइंड द फोकल लेंथ इनडायरेक्ट मेथड एज डिस्क्राइब एज बिलो एज यूज द एक्सिलरी कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज़ करते हैं. दोज रेज whose rough focal length has been found is a place between the convex mirror. जिसको हम लोग फोकल लेंथ के अकॉर्डिंगली हम लोग लेते हैं, एंड प्लेस बिटवीन द कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑब्जेक्ट मिरर, और उसके कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट मिरर के बीच में रखते हैं. ठीक, आई सो इन द फिगर, प्लीज सी द फिगर. दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. तो हम लोग इसको दोनों को, इस लेंस को हमें इसके फोकल लेंथ के बीच में ही रखना है. एक ऑब्जेक्ट है ये, तो इसके पास में रखते हैं, और इसका 1.5 टाइम्स डिस्टेंस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं. ओके, और देन आफ्टर, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रे है यहाँ से जो पास हो रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू यहाँ पर आ रही है, बट ये कन्वर्जिंग कर रहा है, कन्वर्ज करके ऑलरेडी ये फिर से इसको भेज रहा है. लेकिन इट मीन्स ऐसा अपीयर हो रहा है कि कहीं यहाँ से आ रहा है, तो इसका इस इमेज जो बन रहा है वो हमें कहीं इस आसपास बन रहा है, इस पॉइंट पर बन रहा है. ओके, तो ये हमें कैसे दिखाई पड़ा रियल, क्योंकि हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया है. ओके, कॉन्वेक्स लेंस का हमने यूज़ करके हमें इसके थ्रू जो इमेज बना हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है. अब हमें इसको सेट करना है, इस नीडल को हमें सेट करना है. कैसे? इसको 1.5 टाइम्स दूर ले जाएंगे फोकल लेंथ के, तो इट मीन्स कि ये फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी एफ और 2f के बीच में, इस लेंस के एफ और 2f के बीच में ले जाते हैं, ये कह सकते हैं. तो इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पर इमेज जो बनाएंगे, वो जो इमेज इसका बना, तो थोड़ा सा आगे पीछे इसको ले जाएंगे, देखेंगे कि इमेज शार्प होना चाहिए. इसका टिप ये अपोजिट बनेगा, इसको इन्वर्टेड करेगा ये, और फिर इसका टिप जो दिखेगा वो कहीं ऐसा दिखेगा कि इसका टिप
एग्जैक्टली जो इसका जो टिप है इसके ठीक ऐसे एकदम पैरेलल होता है। तो देख लेते हैं कि आगे पीछे ड्रॉ करके, तो जब ये एग्जैक्टली क्लियर हो जाए तो फिर हमें क्या करना है कि इसको रिमूव कर लेना है, ये रिमूव कर लेना है। क्योंकि अभी क्या होता था, अभी इसके थ्रू इमेज यहाँ बन रहा है, इसके थ्रू कहाँ बन रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली हम देख रहे हैं और ये आपका इमेज बन रहा है एक दूसरे के जो है इतने डिस्टेंस में बन रहा है, ये इसको इसके थ्रू कहीं यहाँ बन रहा है। तो बट जब इसको हम हटा लेंगे तो इमेज ये भी डिस्टर्ब होगा, ये इमेज डिस्टर्ब हो जाएगा। और अब ये देखेंगे कि कितना डिस्टर्ब हुआ था, इसके थ्रू कितने डिस्टेंस पर पीछे बना था। तो उसको हम लोग इसको आगे लाकर सेट करेंगे ताकि ये आपका 2f इसके 2f बने इधर, क्योंकि जो इमेज बन रहा है तो ये डिस्टेंस जो हो उसी के आसपास इधर भी वही सेम हो, यानी कि एग्जैक्टली हमें पैरेलल ढूंढना है, इसका पैरेलल ढूंढना है। तो जब इसका पैरेलल सभी मिलेगा तो अब आगे इसको थोड़ा ले जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि इसको रिमूव करने के बाद कि इसके थ्रू कितना ये पीछे बन रहा था वही आगे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास ये इमेज बना रहा था। तो उन दोनों डिस्टेंस को लोग मेजरमेंट कर लेंगे। तो आइए हम लोग उसको आगे देखते हैं, अपने सेट पर चल करके देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ अवर ऑप्टिकल बेंच। सो नाउ दिस इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस। सब फर्स्ट वी फाइंड आउट द रफ फोकल लेंथ ऑफ इट्स। तो रफ फोकल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको लेंस को यहाँ लाना है कहीं डिस्टेंस पर। मैंने इसको 100 पर रख दिया और इसको कहीं डिस्टेंस दूर का कोई ऑब्जेक्ट को देखिए। ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है और इस ड्राइंग बोर्ड को हम यहाँ पास में ले चल के देखेंगे। ये शायद आपको इमेज भी दिख रहा होगा, ये थोड़ा कैमरे को इधर ला के देखते हैं। बस वो जस्ट 1 मिनट। कुछ ये इस जगह पर इमेज बन रहा है, तो ये 100 है और ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 81-82 पर है। तो 100 में 82 माइनस कर देंगे तो आई थिंक 18 हो जाएगा। हाँ 18 हो जाएगा, यहीं पर इमेज बन रहा है। ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। तो दिस इज़ अ रफ फोकल लेंथ 18 इज़ अ रफ फोकल लेंथ। तो 18, तो हम इसको थोड़ा सा इसके एफ के आसपास हम यहाँ पर अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ की, यानी कि ये आपका मिरर है और इस मिरर को मैंने 40 पर लगा रखा है। ये 40 है आपका, ये 40 है, 40 पर मैंने रखा है और इस इमेज को मैं रख रहा हूँ 55 पर। सपोज 55 पर पुट अप कर दिया। अब देखते हैं हाँ नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि तो देखते हैं कि इसमें क्या सा। अब एक निडल जो है जो मैंने लिया है ये वाली, इसका 1.5 टाइम्स, इसके फोकल लेंथ का 1.5 टाइम्स। तो इसका फोकल लेंथ अभी 18 आया तो 1.5 टाइम्स यानी कि 18 और 6 24 के आसपास हम इसको रखेंगे। इसका डिस्टेंस 24 होना चाहिए। तो 55 ये है और 55, 65, 75 और 4 79 80 के आसपास मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ। ये 80 के पास। ओके, तो ये आपका सेट हो गया। अब आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ कि अब इसका इमेज जैसे अभी हमने आपको बुक में दिखाया था, ये
सेट हो गया। आपका ये मिरर और फिर ये लेंस, ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ कि इसको मैं देख रहा हूँ। नाउ अब हम इसको दोनों को, आपका ये इमेज है, शायद आपको कुछ दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं आपको इसको आगे पीछे ले जाता हूँ। इस कैमरे में जो इस टाइप से मुझे एग्जैक्टली मेरी कोशिश है कि आपको एक ऑब्जेक्ट भी दिख जाए, और थोड़ा सा कैमरे और लाइट की इनसफिशिएंट से थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट आई एम ट्राइंग टू शो योर ये कोशिश मेरी ये है कि ये इमेज, जैसे ही इमेज थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम, क्योंकि जहाँ पर इमेज बन रहा है जैसे ही मैं इसको लाता हूँ तो ये अभी शायद आप, हाँ ये दिख रहा होगा ठीक, पैरेलक्स जो है यहाँ ये दिख रही है, एक छोटी सी वाइट टाइप, ये पैरेलक्स आपकी दिख रही है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे कि अभी ये सेट हो गया, अब मुझे इसको रिमूव कर लेना है, यानी कॉनकेव मिरर को रिमूव कर लेना है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के थ्रू आपका ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं 50 मैंने रखा था, 40 पर मैंने रखा था, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने 6 पर रखा था। अब जितना ये डिस्टेंस आगे बढ़ेगा देखते हैं। अब इसको मैं आगे ले जा रहा हूँ, और जैसे जैसे इसको आगे ले जाऊँगा और जैसे ये आपका इमेज दिख रही है, शायद आपको दिख रही होगी, और जैसे ये एग्जैक्टली ये आएगा तो ये 20 पर आके स्ट्रेट दिख रहा है। तो ऑलरेडी ये 40 पर था और 20 पर ये डाइवर्ज हुआ। फोर्टी पर था और 20 पर ये डाइवर्स हुआ।